जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों, प्यारे सत्संगियों, आज का युग कलयुग है। ये सुनहरा युग है, यानी कि स्वर्ण युग है, यानी कि सोने का युग है। और सोना जानते हो कैसा होता है? पीला होता है। यानी कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपको पीछे के इतिहास में आज तक नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं आपको क्या मिलने वाला है। आप सभी धर्मों में चले जाइए और सबसे पूछिए कि भगवान आपने देखा है? कैसा होता है? क्या करता है? कहाँ रहता है? आपको कोई जवाब देने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ साफ बताए देता हूं भगवान क्या होता है, क्या करता है और कैसे मिलता है। भगवान होता है आंख बंद करके मन का रूप, वो होता है लाल। जिस प्रकार हमारे घर में हमारी घरवाली होती है, जैसे हम उसे देखते हैं, वो क्या है? दुख और सुख। वो सुख भी देगी तुम्हें और दुख भी देगी। तो क्या है? दुख सुख का एक केंद्र। भगवान क्या है? मन है। मन चाहता है कि मैं दुख भी भोगूं और सुख भी भोगूं। वो मन का कैसा रूप है? लाल। कहाँ बैठा है? अष्टदल कमल में, एक जगह उसका एक तत्व काम करता है। यहाँ जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा है, परमात्मा कहाँ बैठा है? अनखंड ब्रह्मांडों ऊपर। काम कौन कर रही है? आत्मा। उसी प्रकार मन काम कर रहा है। उसी प्रकार एक मनुष्य जैसा है, उसी प्रकार के अरबों मनुष्य हैं। तो काम कौन कर रहे हैं? मनुष्य। इसी प्रकार मन का रूप, काय का रूप है? भगवान का। काम क्या करता है? अच्छे और बुरे। भगवान ने क्या आज़ादी दी है? तुम अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, भजन के माध्यम से सारी योजनाएं समझाई, बिल्कुल सत्य बताकर। सभी संतों ने बताया। अगर आज इस युग में उस भगवान की, परमात्मा की भक्ति ना करें तो क्या फायदा। दूसरी बात है भगवान, आत्मा, जो हमारी आत्मा है। किसी साध से, सदगुरु से युक्ति लेकर जिस प्रकार अंत समय में हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, साफ साफ स्पष्ट, शरीर लेट जाता है और लेटने के बाद आत्मा निकल जाती है। संसार वाले कहते हैं ये मर गया, इससे मोक्ष मिल गया, इसे मुक्ति मिल गई। उसी प्रकार किसी सदगुरु के, साध के, गुरु के बताई युक्ति से आत्मा उन लोकों में जीते जी भ्रमण करने लगती है और शरीर एक तरफ रह जाता है। ये क्रिया मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के लिए होती है, ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि हमें भगवान के, जिसने शरीर दिया है, कार्य करने पड़ते हैं अंत समय तक, 100 साल तक। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भगवान के घर जाके बैठ जाओ और वहाँ से वापस ही ना हो। क्योंकि जिसका विधान है, मैं आपको एक सटीक उदाहरण देता हूँ। कोई बस है, कोई इंसान बस की साइकिल नहीं बना सकता। उसी प्रकार ये आत्मा को परमात्मा दिखता है, मन को भगवान दिखता है और शरीर को गुरु दिखता है। गुरु सत्य ज्ञान देगा, मन भगवान के दर्शन करेगा और आत्मा परमात्मा के दर्शन करेगी। तो सबका अलग अलग तरीका है। जिस प्रकार बस का उदाहरण दिया है, बस की साइकिल नहीं बन सकती, यानी कि आत्मा का भगवान नहीं बन सकता, भगवान की आत्मा नहीं बन सकती। सबके कार्य अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार सारे साधनों के कार्य करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। आप संसार का भोग भोगो, जीव जंतुओं का भोग भोगो, इस संसार का भोग भोगो, अच्छे बुरे कार्य करो, पर लिमिट और दायरे में रहकर। अगर आप अपने घर परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में कोई लिमिट दायरा पार करते हो तो आपके घर परिवार के, समाज के, ये आपको दंड देंगे,
सरकार भी दंड देगी। तो आपको भगवान के नियमों में चलना है, उस परमात्मा के नियमों पे चलना है, इस देश दुनिया के कानूनों के दायरों में चलना है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कुछ बातें कही थी, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ किताबों के माध्यम से। मैं कौन हूँ? आपका सेवक, सच्चा सेवक। सेवक वो होता है जो किसी महात्मा का, किसी गुरु का जो सत्य बताता है किताबों के माध्यम से, उनकी सुनी हुई वाणियों से। मैं केवल बताता हूँ सच। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। बाबा जी ने कहा था, मैंने तुम्हें सबको खूब पहचान लिया, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे? जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम पहचानोगे। उस वक्त तुमको यह समझ में आएगा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। एक हमारी आत्मा है, एक वो परमात्मा है। जिस प्रकार बच्चे के लिए माँ बाप होते हैं, दुख सुख का दोनों का ख्याल रखते हैं, अरे वो तो इतना सृजनहार है, इतना कुल मालिक है, इतना अंडखंड का ब्रह्मांड का मालिक है, वो उन्हें अपनी आत्माओं की चिंता नहीं है। अगर आत्माओं की चिंता नहीं होती तो कबीरदास क्यों आते, मोहम्मद साहब क्यों आते, गुरु गोविंद साहब क्यों आते, क्यों सत्य गीता कुरान का पाठ पढ़ाते? आपको उस मालिक की, उसे आपकी और आपको उसकी चिंता है। जभी तो आज आपने देखा नहीं, ये कितने गुरु जो हैं, सत्संग हैं, कितने नर नारी उनमें जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, सारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं। ये गलत काम नहीं है, ये सत्य काम है। पर हमें अपनी आत्मा की खोज करने के लिए किसी एक सद्गुरु की, एक साध की जरूरत होती है। जभी तो बाबा जी ने कहा था, आप मुझे पहचानेंगे नहीं। आत्मा को परमात्मा पहचानता है। आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाती है और महापुरुष जीव दया करते करते उसे मनुष्य शरीर में लाते हैं, उसे समझाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, मार के समझाती है, और समाज भी समझाता है, उसी प्रकार महात्मा भी सृष्टि में आते हैं और अपनी आत्माओं को समझाते हैं। जब बच्चे नहीं मानते तो उन्हें जन्म दंड दिया जाता है। उस वक्त तुमको यह समझ में आएगा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। बाबा जी ने हम तुम सबको, जितने बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी हैं, सबको नामदान दिया। नामदान कोई खेल तमाशा थोड़ी है, जब मर्जी चाहे कर लिया। वो चीज़ है जो आप मन को भगवान से मिला देगा, आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। पर जब तक साध नहीं मिलता, सद्गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, जो ज्वाइनिंग नहीं होती, कंबाइन नहीं होते, एक जगह नहीं जुड़ते, और जब तक 3 तार बिजली के एक साथ काम नहीं करते तो मोटर नहीं घूमता। 2 तारों में भी झटके लगते हैं, जब 3 तार मिलते हैं तो मोटर घूम जाती है। इसका मतलब ये है उस परम पिता परमात्मा के और भगवान के साफ साफ स्पष्ट दर्शन होते हैं। 4 गुरु संसार में और 42 वंश, 42 वंश उस महाप्रभु कुल मालिक की ज्ञान देने आते हैं, मोक्ष और मुक्ति देने नहीं आते। मोक्ष और मुक्ति तो परमात्मा के पास होती है, उस भगवान के पास होती है जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। बाबा जी ने कहा था, हमारे स्वामी जी महाराज को गौर से देखो। परम संत बाबा जय गुरुदेव के जो गुरु महाराज थे, जिनका मथुरा में मंदिर बनाया हुआ है, उन्हें तुम गौर से देखो। ये मंदिर का देवता एक मनोकामना पूर्ण कर रहा है, सभी धर्मों की। बाबा जी ने कहा था, आप एक प्रण करना, एक बुराई छोड़ना। क्या बुराई छोड़ना? कि आप कह दो कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी। कहाँ होगी? दादा गुरु जी के मंदिर में, मथुरा में। मंदिर का देवता का दर्शन लाभ बेतहा बेशुमार है, बेशुमार लाभ है, बेशुमार दया है। जब आप जाओगे साल भर में जब भी तो मिलेगा। बुराई छोड़ो, मनोकामना पूर्ति का लाभ ले। मंदिर का देवता निरंतर बरकत बांट रहा है। इस मंदिर की मुडेर से अगर पंछी भी उड़ा तो उसे भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। उस मंदिर में बैठकर अगर कोई जीव पक्षी भी उड़ता है
तो उसे भी अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और उसे साधना करने का, भगवान की भक्ति करने का एक अवसर मिलेगा। 84 कोस की यात्रा का जो फल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल मंदिर की एक परिक्रमा से मिलेगा। जो मथुरा में मंदिर बना हुआ है, अगर आप उसके एक बार उसकी तरफ परिक्रमा लगाओगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अपार शांति मिलेगी, दया मिलेगी, बरकत मिलेगी। अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो। अगर आज आपने अच्छे बुरे कर्म कर लिए हैं तो आप उस परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांगो, क्योंकि आप माफ़ी मांग किससे रहे हैं? उस सृजनहार से जिसने सारी कायनात बनाई है, सभी धर्म बनाए हैं, अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, धरती जमीन आकाश ब्रह्मांड बनाए हैं। आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, कोई किसी और से नहीं। आप एक दूसरे की चुगली निंदा बुराई छोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ आंदोलन मत कीजिए। ये आपके लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, तीनों के लिए हानिकारक है। गुरु की दया ने अपने धाम को चले, वहाँ कोई भय नहीं, कोई अभाव नहीं, यहाँ तो बूंद बराबर भी सुख नहीं, वहाँ तो सुख का सागर लहरें मार रहा है। ये सारा संसार उस परम पिता परमात्मा की एक बूंद का संसार है। एक बूंद के संसार में हमारे अंदर इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण आ जाता है कि हम छुड़ाए नहीं छोड़ते। उस भगवान का, उस परमात्मा का भजन नहीं करते जो सबका सृजनहार है, कुल मालिक है, सभी आत्माओं का पिता है। तो आपको चाहिए मथुरा जाना और खितौरा जाना और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करना। देखो दोस्तों मित्रों, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मेरी इस वीडियो में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन कर कर कोई बात पूछ भी सकते हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। मैं आपको सब बातें सत्य बता दूंगा। आप आ भी सकते हो। सत्संग होता है रविवार के दिन, कोई भी चर्चा सलाह मशवरा कर भी सकते हो। डर, भय और संकोच अगर आपके मन में रहा तो आप भगवान की, परमात्मा की और इंसान को कभी गुरु नहीं बना सकते। यही 84 लाख योनियों में एक जरिया है। जब तक डर रहेगा, जब तक आत्मा विचरण करती रहेगी, जब तक भय रहेगा, जब तक आत्मा विचरण करती रहेगी, ये चीज़ है विचरण करने की। तो आपको क्या चाहिए? सच पे चलना। वहाँ जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारी आत्मा रहने वाली है, वो कहाँ है? अनामी लोग, जिसे कहते हैं शब्द लोग, सारे अंड खंडों का, ब्रह्मांडों का मालिक। वहाँ तो अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। वहाँ तो अगम लोक है, अलग लोक है, आत्मा का लोक, एक एक लोक है। आज ये जो बयान मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये मनगढ़ंत कहानी है, ये हकीकत है। आत्मा अपना सफ़र तय करती है और मन अपना सफ़र तय करता है और शरीर अपना सफ़र तय करता है। तुम इस शरीर से संसार के काम लेना, नेक नियत और ईमानदारी से। मन से सुमरन का काम लेना, नेक नियत और ईमानदारी से। अगर आप इस शरीर से ईमानदारी से काम लोगे तो मन ईमानदारी से काम करेगा। अगर मन से तुम बेईमानी करोगे तो आत्मा भजन नहीं कर सकेगी, आत्मा अपने लोक नहीं जा सकेगी।